अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते होंगे या कहीं भी ऑटोमोबाइल के शौकीन अफराद को गाड़ियों के बारे में बहस करते देखते होंगे तो वहां खास तौर पर गाड़ियों की ताकत और बरक रफ्तारी का जिक्र जरूर आता होगा। इसी तरह से मुख्तलिफ गाड़ियों की तशहीर या जब किसी गाड़ियां बनाने वाले अदारे की तरफ से शाया होने वाले जरीदे के सफ़े पलटें तो इसमें गाड़ियों की खासियतों वाले हिस्से में कहीं मोटे हरूफ में हॉर्स पावर और टॉर्क का जिक्र आता है। बहुत सारे लोग ऑटोमोटिव की फील्ड में इस्तेमाल होने वाली इस इस्तेलाह को इस्तेमाल करते हैं और मुमकिन है कि लोगों की कसीर तादाद टॉर्क और हॉर्स पावर में फर्क कर सकते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इन मालूमात से लाइल्म हो सकता है। एक इंजन जो ज्यादा हॉर्स पावर देता है ज्यादा बेहतर गर्दाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ आला टॉर्क का दावा भी किया जाता है। आखिर टॉर्क और हॉर्स पावर कौन सी कुव्वतें हैं और किसी भी गाड़ी के इंतखाब में किस कदर अहमियत रखती हैं? इससे पहले अगर हम देखें तो शाहराहों पर मुख्तलिफ साइज की गाड़ियां रवां दवां हैं, जिनमें जाती इस्तेमाल की सेडान हो, मुसाफिर बरदार लॉरियां हो, तजारती पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम ट्रक या फिर बरक रफ्तार स्पोर्ट्स कारें, सभी को धकेलने के लिए टॉर्क और हॉर्स पावर हिस्सेदार होते हैं। सबसे पहले हम टॉर्क पर बात करते हैं। टॉर्क क्या है? टॉर्क किसी भी इंजन के काम करने की बुनियाद है। टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स है जो इंजन की क्रैंकशाफ्ट पर पैदा होती है। देखिए, जब हम इग्निशन की घुमाते हैं तो फ्यूल की एक खास मिकदार इंजन सिलेंडर में दाखिल होती है। जब पिस्टन फ्यूल को कंप्रेस करता है और कंबस्टन के नतीजे में पिस्टन को वापस धकेला जाता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट घूमती है। क्रैंकशाफ्ट का घूमना ही टॉर्क कहलाता है। यही टॉर्क पावर ट्रेन से होते हुए गाड़ी के व्हील्स को घुमाता है। टॉर्क की रोजमर्रा जिंदगी में मिसाल यूं है कि जब हम बोतल का ढक्कन खोलने या गाड़ी का व्हील नट खोलने के लिए जो ताकत लगाते हैं, इसे टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क की इकाई पाउंड फीट जबकि SI सिस्टम में न्यूटन मीटर मापी जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 फीट का रेंच है और आप एक नट खोलने के लिए 4 पाउंड की फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब कि आप नट पर 8 फुट पाउंड की फोर्स लगा रहे हैं। टॉर्क की पैमाइश के लिए डायनमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी को डायनमोमीटर रोलर्स पर खड़ा करके व्हील्स को घुमाया जाता है। जब व्हील्स रोटेट करते हैं तो रोलर्स पर एक मुखालिफ कुव्वत लगाई जाती है जो इंजन की घुमाव की कुव्वत को मापती है। यह था टॉर्क। अब बात करते हैं हॉर्स पावर के बारे में। हॉर्स पावर काम करने की इकाई है। किसी भी इंजन के काम करने की अहलियत को हॉर्स पावर कहा जाता है। एक स्कॉटिश मैकेनिकल इंजीनियर जेम वॉट्स ने हॉर्स पावर की तारीफ यूं की कि 33,000 पाउंड वजन को 1 मिनट में 1 फुट तक खींचने के लिए जो एनर्जी सर्फ होती है, 1 हॉर्स पावर कहलाती है। और उसने एक फार्मूला भी दिया कि अगर टॉर्क को RPM से ज़रब दिया जाए और 5252 से तकसीम करने पर जो वैल्यू हासिल होगी वो किसी भी इंजन की हॉर्स पावर होगी। 5252 में आपको बताता चलूं कि RPM या ग्राफ का वो नुक्ता होता है जहां पर टॉर्क और हॉर्स पावर जो है वो एक दूसरे के तकरीबन या तो बराबर होते हैं या फिर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसलिए इसको एक कांस्टेंट के तौर पर किसी भी फार्मूले में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम हॉर्स पावर को समझने के लिए दोबारा टॉर्क का जिक्र करते हैं। जैसे मैंने पहले बयान किया कि क्रैंकशाफ्ट का घूमना टॉर्क पैदा करता है। अब देखें ये टॉर्क कितना होगा। मिसाल के तौर पर एक क्रैंकशाफ्ट घूम रही है और वो 200 फीट पाउंड का टॉर्क पैदा कर रही है। अब दूसरा पहलू यह है कि इस इंजन के RPM कितने हैं, यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट या चक्कर फी मिनट कितने हैं। यह भी अहम चीज है। पहली सूरत में देखें, एक इंजन जो 1400 RPM पर 200 फीट पाउंड का टॉर्क पैदा करता है तो इसकी हॉर्स पावर जो है वो तकरीबन 53 किलोवाट होगी। यहां पर गौर कीजिएगा। वहीं पर दूसरा इंजन जो कि सेम साइज में है वो 4500 RPM पर 200 फीट पाउंड का टॉर्क पैदा करता है तो इसकी हॉर्स पावर 100। वहीं मैं आपको कुछ और मिसालें भी देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में टोयोटा फॉर्च्यूनर के 2 वेरिएंट पेश किए जाते हैं, जहां एक वर्जन में 2755 सीसी का डीजल इंजन नस्ब किया जाता है जो कि सिर्फ 1600 से 2400 RPM पर 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। वहीं पर
3400 आरपीएम पर 130 किलोवाट की हॉर्स पावर देता है। वहीं पर दूसरा वेरिएंट जो है उसमें 2700 सीसी का पेट्रोल इंजन नस्ब किया गया है, जो कि 4000 चक्कर पर 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 5200 चक्कर पर 122 किलोवाट की हॉर्स पावर पैदा करता है। अब इनका फर्क देखिए कि डीजल इंजन जो है वो सिर्फ 1600 चक्कर पर 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है और 3400 चक्कर पर 130 न्यूटन मीटर की हॉर्स पावर दे रहा है, यानी उस इंजन के जो आरपीएम है वो कम है। इसी लिहाज से जो पेट्रोल इंजन है वो 4000 आरपीएम पर 245 का टॉर्क पैदा कर रहा है, लेकिन उसकी जो हॉर्स पावर है वो 5200 चक्कर पर 122 किलोवाट की जो है हॉर्स पावर पैदा हो रही है। जो पेट्रोल इंजन है हाई आरपीएम रखता है, हाई रेवोल्यूशंस पर चल सकता है, इसलिए इस गाड़ी की स्पीड, इस गाड़ी की रफ्तार डीजल इंजन वाली गाड़ी की निस्बत ज्यादा होगी, मतलब इसकी हॉर्स पावर ज्यादा होगी। वहीं अगर हम इन दोनों इंजन का मुआवजा करें तो डीजल इंजन वेरिएंट इब्तिदा में बेहद एक्सेलरेशन रखता है और जैसे ही ड्राइवर एक्सेलरेटर पेडल को दबाएगा तो डीजल इंजन वेरिएंट जो है वो पेट्रोल इंजन वेरिएंट को पीछे छोड़ देगा। लेकिन जैसे जैसे गियर शिफ्टिंग होगी इसी निस्बत से पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी और आउटपुट जो है वो बढ़ती जाएगी और खास हद तक जाकर पेट्रोल इंजन वाला फॉर्च्यूनर जो है वो डीजल इंजन वाले फॉर्च्यूनर को पीछे छोड़ देगा। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि डीजल इंजन जो है वो कम आरपीएम पर चल सकता है। देखिए वो सिर्फ 3400 आरपीएम पर चल सकता है, लेकिन जो पेट्रोल इंजन है उसकी हॉर्स पावर जो है वो बाहर देखने में कम नजर आ रही है, लेकिन उसके चक्कर कितने हैं? उसके चक्कर 5200 हैं। जितना आरपीएम ज्यादा होगा उतने ही आरपीएम व्हील्स को ज्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे और ज्यादा आरपीएम का मतलब है ज्यादा स्पीड, ज्यादा रफ्तार। लेकिन वहीं पर जो डीजल इंजन वाला फॉर्च्यूनर है वो बेहतरीन पुलिंग फोर्स रखता है। मिसाल के तौर पर वो बेहतरीन लोड खींच सकता है, वो बेहतरीन ऑफ रोडिंग कर सकता है। इसी तरह से जो पेट्रोल इंजन है वो बेहतरीन स्पीड रखता है और वो हाई स्पीड पर ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। वहीं पर अगर मैं जिक्र करूं तो एक प्राइम मूवर जो कि 6.5 लीटर का डीजल इंजन रखता है वो सिर्फ 1400 चक्कर पर 770 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, जबकि सिर्फ 2300 चक्कर पर 220 किलोवाट की हॉर्स पावर देता है। चूंकि इस गाड़ी से लोड खींचना मकसूद है, इसलिए इस गाड़ी के इंजन को कम आरपीएम पर डिजाइन किया गया है और ये गाड़ी बेहतरीन लोड खींच सकती है। लेकिन ये ट्रक किसी भी रेस में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इंजन जो है वो हाई आरपीएम पर नहीं चल सकता। मुख्तलिफ गाड़ियों में इंजन्स को इस्तेमाल के एतबार से मुख्तलिफ तनाजुर में डिजाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर वो गाड़ियां जो ज्यादा लोड खींचती हैं इनमें कम आरपीएम वाले इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि ज्यादा टॉर्क पैदा कर सकते हैं और इनमें लंबे इंजन स्ट्रोक्स रखे जाते हैं। इसी एतबार से वो गाड़ियां जो ज्यादा रफ्तार रखती हैं इनमें छोटे स्ट्रोक वाले जो है वो इंजन डिजाइन किए जाते हैं ताकि उनको ज्यादा आरपीएम पर चलाया जा सके और इसी एतबार से वो ज्यादा परफॉर्मेंस देने के काबिल होते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी गाड़ी का मुआवजा करें तो ये देखें कि वो गाड़ी कम आरपीएम पर कितना टॉर्क पैदा करती है। अगर वो गाड़ी कम आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क देने की सलाहियत रखती है तो इसका मतलब यह है कि वो गाड़ी बेहतरीन वजन खींच सकती है, ये गाड़ी बेहतरीन ऑफ रोडिंग कर सकती है। लेकिन तेज रफ्तारी के मामले में ये गाड़ी पीछे है, जबकि वहीं पर जो गाड़ी ज्यादा आरपीएम पर बेहतरीन हॉर्स पावर दे सकती है वो गाड़ी तेज रफ्तारी के लिए ज्यादा मौजू है और वो गाड़ी कोई भी जो रेस है आसानी से जीत सकती है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।